हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है ईपीआरजी मॉडल या ईपीआरजी फ्रेमवर्क भी आप इसको कह सकते हो। ईपीआरजी एक मॉडल है जिसे इंटरनेशनल बिजनेस में यूज किया जाता है। जो भी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस करती है, मतलब अपने देश के बाहर किसी और देश में बिजनेस करती है, तो वो कई सारे तरह की स्ट्रेटेजीज फॉलो करती है। तो ईपीआरजी उन्हीं 4 स्ट्रेटेजीज के इनिशियल्स है, उन्हीं 4 स्ट्रेटेजीज के नाम है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे चारों स्ट्रेटेजीज क्या है। ईपीआरजी मॉडल को 1969 में बनाया गया था। इसे प्रोपाउंड किया था पर्लमटर ने और इनके कुछ सहयोगी थे विंड और डगलस। इन्होंने मिलकर ये मॉडल डेवलप किया था। तो हमारी सबसे पहली स्ट्रेटेजी ईपीआरजी में आएगी ई स्टैंड्स फॉर एथनोसेंट्रिक अप्रोच। अब एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या है? एथनोसेंट्रिक अप्रोच में यह माना जाता है कि हमारी होम कंट्री इज मच सुपीरियर देन होस्ट कंट्री। देखो, दो तरह की कंट्रीज होती हैं। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो एक होम कंट्री होती है, मतलब वो कंट्री जहां पर हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर है। जैसे मैकडोनाल्ड्स एक कैलिफोर्निया की कंपनी है, तो मैकडोनाल्ड्स के लिए यूएस से होम कंट्री है और वो इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो इंडिया उसके लिए होस्ट कंट्री है। ठीक है, तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच में ये बोला जाता है कि हमारी होम कंट्री ज्यादा सुपीरियर है, यानी कि जो कंपनी है वो सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो करेगी जो वो अपनी होम कंट्री में कर रही है। जैसे निसान एक कंपनी है जो कि कार बनाती है। निसान एक जापानीज कंपनी है, तो ये जब भी बिजनेस करने किसी और कंट्री में जाती है तो ये जापानीज मॉडल्स को ही फॉलो करती है। अच्छा, एथनोसेंट्रिक अप्रोच में ये भी होता है कि जो भी हमारे मैनेजरियल्स होंगे, जो मैनेजर्स होंगे, वो भी सारे होम कंट्री के ही होंगे। जो बड़े बड़े मैनेजर्स होंगे, जैसे अगर हम निसान कंपनी की बात करें तो यहां पर जो बड़े बड़े मैनेजर्स होंगे वो सभी जापान से आएंगे। ठीक है, तो इसे कहेंगे एथनोसेंट्रिक अप्रोच। हालांकि कई बार यह भी कहा जाता है कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि यहां पर जो कंपनी है वो होम कंट्री के हिसाब से काम कर रही है, लोकल या होस्ट कंट्री के हिसाब से नहीं कर रही है। अब मान लो निसान कंपनी इंडिया में बिजनेस करने आई है, तो इसे इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना चाहिए, लेकिन ये प्रोडक्ट बनाएगी अपनी होम कंट्री के हिसाब से, क्योंकि ये मानती है कि हमारी जो कंट्री है यानी कि जो जापान है वो इंडिया से ज्यादा सुपीरियर है, तो वो उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगी। कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो कंपनीज एथनोसेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करती हैं उन्हें मार्केटिंग मायोपिया की प्रॉब्लम हो जाती है। मार्केटिंग मायोपिया होता है कि हम दूरदर्शिता नहीं देख पा रहे हैं, हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि फ्यूचर में हमें नुकसान भी हो सकता है। मार्केटिंग मायोपिया होता है, जैसे मायोपिया क्या होता है? मायोपिया एक आंखों की बीमारी होती है जिसमें दूर का दिखाई नहीं देता। तो यहां पर कह रहा है कि मार्केटिंग मायोपिया की प्रॉब्लम हो सकती है एथनोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर। ठीक है, कि हमें हो सकता है लॉन्ग टर्म में नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर होस्ट कंट्री में हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं किया गया, क्योंकि हमने तो प्रोडक्ट को होम कंट्री के हिसाब से बनाया है, अगर होस्ट कंट्री में इसे पसंद नहीं किया गया तो ये हमारे लिए लॉस क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में। तो हम ये कह सकते हैं कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच में हम जो ऑफिशियल्स या जो मैनेजर्स हायर करते हैं वो भी सारे होम कंट्री के होते हैं, और हम अपने होम कंट्री के प्रोडक्ट को ही होस्ट कंट्री में सेल करते हैं, ना ज्यादा चेंज करते हुए। तो नेक्स्ट हमारी अप्रोच है पी स्टैंड्स फॉर पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच जस्ट एथनोसेंट्रिक की अपोजिट है। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच कहती है कि होस्ट कंट्री इज मच सुपीरियर, वी शुड पे अटेंशन टुवर्ड्स होस्ट कंट्री। इस अप्रोच को जो कंपनीज फॉलो करती हैं वो अपनी होम कंट्री की स्ट्रेटेजी फॉलो करने की बजाय लोकल या होस्ट कंट्री की स्ट्रेटेजीज फॉलो करती है। जैसे आप देखो कि मैकडी एक कंपनी है जो कि बर्गर बनाती है। ठीक है, अब यूएसए में इनके हैमबर्गर्स काफी पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में बर्गर किस तरह से बनाती है? इंडियन ऑडियंस के हिसाब से। यहां हमें फास्ट फूड में आलू टिक्की खाना पसंद है, तो यहां पर मैकडी का मैक आलू टिक्की नाम से वो बर्गर सेल करती है। तो ये क्या है? ये एक पॉलीसेंट्रिक अप्रोच है। यहां पर यह माना जाता है कि जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं तो हम होस्ट कंट्री में कर रहे हैं, तो वो होस्ट कंट्री के कंज्यूमर्स के हिसाब से ही बनना चाहिए, तभी वो हमारा प्रोडक्ट पॉपुलर हो पाएगा और हम मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो भी हम होस्ट कंट्री के ही हायर करेंगे। मैकडी इंडिया में जो भी ऑफिशियल्स होंगे वो सारे इंडियन ही होंगे। और वो इंडियन क्यों होंगे? क्योंकि जो इंडियन मैनेजर्स होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि इंडियन प्रेफरेंसेस क्या है, इंडियन टेस्ट क्या है, क्या चीज यहाँ के लोगों को ज्यादा पसंद है, और यहाँ के जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉइज है वो किस तरह से काम कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो हम हायर करेंगे वो हम होस्ट कंट्री नेशनल्स को ही हायर करेंगे। नेक्स्ट हमारी अप्रोच है इसमें आर स्टैंड्स फॉर रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। अब देखो रीजियोसेंट्रिक अप्रोच क्या है? रीजियोसेंट्रिक अप्रोच होती है रीजन वाइज अप्रोच। रीजन यानी कि क्षेत्र के हिसाब से, जगह के हिसाब से। रीजियोसेंट्रिक अप्रोच में होता है कि हम देखते हैं कि दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में क्या सिमिलैरिटीज हैं, एक जैसी बात क्या है।
देखो कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जब वो स्ट्रेटेजी बनाएगी, अगर वो हर कंट्री के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाएगी तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा और काफी कॉस्टली भी होगा। ठीक है, जैसे कोका कोला एक कंपनी है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है। ठीक है, अब कोका कोला कंपनी जब स्ट्रेटेजीज बनाएगी तो ये रीजियो सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करती है। किस तरह से करती है? ये उन कंट्रीज के लिए सेम स्ट्रेटेजी बनाएगी जहां पर पॉलिटिकल सिमिलैरिटीज है या सोशल सिमिलैरिटीज है। जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहां पर लोगों की परचेजिंग पावर, लोगों का टेस्ट और लोगों की प्रेफरेंस बिल्कुल सेम है। तो वो इन सभी कंट्रीज के लिए सेम प्राइसिंग पॉलिसी, सेम स्ट्रेटेजीज, सेम एचआर पॉलिसीज, सेम मार्केटिंग पॉलिसी फॉलो करेगी, सेम प्रोडक्ट बनाएगी और ज्यादा से ज्यादा इन कंट्रीज में सेल करने की कोशिश करेगी। तो रीजियो सेंट्रिक अप्रोच है रीजन के हिसाब से। हम देखते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में सिमिलैरिटीज क्या है, और जब हमें सिमिलैरिटीज मिल जाती हैं तब हम उनके लिए सेम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। उन 5, 7, 10 कंट्रीज के लिए हम एक ही स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी है जी स्टैंड्स फॉर जियोसेंट्रिक। अब जियोसेंट्रिक अप्रोच क्या है? जियोसेंट्रिक अप्रोच कहती है कि पूरी दुनिया एक ही मार्केट प्लेस है। ठीक है, पूरी दुनिया को एक ही मार्केट प्लेस मानते हैं हम। यहां पर होम और होस्ट कंट्री के हिसाब से स्ट्रेटजीज अलग अलग बनाना, ये सब चीजें हम नहीं करते हैं। जैसे आप लैपटॉप में विंडोज यूज करते हो, ठीक है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट बनाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट कंट्री वाइज विंडो नहीं बनाता, वो सभी के लिए सेम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, सेम विंडो बनाता है। सभी के लिए सेम एमएस वर्ड है, सभी के लिए सेम एमएस एक्सेल है, सभी के लिए सेम एमएस पावर पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए अलग एमएस एक्सेल है, या श्रीलंका के लिए अलग एमएस एक्सेल है, या जापान के लिए अलग एमएस एक्सेल है। तो ये सभी के लिए एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। इसे बोलते हैं जियोसेंट्रिक अप्रोच। यहां पर हम जियोसेंट्रिक अप्रोच कहेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है। गूगल कंपनी की अधिकतर सर्विसेज वो सारी सेम ही है, पूरी दुनिया के लिए एक ही तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सभी को समान रूप से ट्रीट करते हैं। तो ये हो गई जियोसेंट्रिक अप्रोच। तो यहां पर हमने 4 स्ट्रेटजीज देखी हैं ईपीआरजी फ्रेमवर्क में। तो मैंने आज आपको बताया ईपीआरजी फ्रेमवर्क क्या होता है, कि जब भी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस करती है तो इनमें से किसी ना किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेगी। जैसे कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच मैंने आपको बताई, जिसमें हम कहते हैं कि होम कंट्री ज्यादा सुपीरियर है और हम अपने वहीं के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, दूसरा है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में कहा जाता है कि हम होस्ट कंट्री के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाएंगे। तीसरा है रीजियोसेंट्रिक, यहां पर हम देखते हैं 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में सिमिलैरिटीज क्या हैं, एक जैसी बातें क्या है, एक जैसा अगर कल्चर है, एक जैसी बातें, एक जैसी परचेजिंग पावर है, तो हम सभी कंट्रीज के लिए सेम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं जियोसेंट्रिक अप्रोच में है कि हम पूरी दुनिया को एक ही मार्केट की तरह से ट्रीट करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट या गूगल करता है। ठीक है, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब सभी के लिए समान है, ऐसा नहीं है कि हर कंट्री के लिए अलग अलग है। तो ये था आज हमारा ईपीआरजी मॉडल या ईपीआरजी फ्रेमवर्क, आप इसको कह सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ लेक्चर।